डॉक्टर रघु शर्मा, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर सुभाष गर्ग, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री हमारे बीच में पधार चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चिकित्सा जगत की 3 नामचीन हस्तियां डॉक्टर संगीता रेड्डी, देवेश शेट्टी, डॉक्टर शिव सरीन भी हमारे बीच हैं। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करें। दीप प्रज्वलन सबसे पहले जो एक परंपरा है हमारी, ये प्रकाश अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। ये ऊर्जा है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है और इसी का प्रतीक है ये दीप प्रज्वलन। सभी अतिथिगण इस समय दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे सभी अतिथिगण मंच पर। और आप सभी जो मंच के सामने विराजमान हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य जन, नमस्कार। राज्य सरकार का शासनकाल का 1 साल आज पूरा हो चुका है। ये कार्यकाल सफलतम कार्यकाल रहा। साल एक, निर्णय अनेक। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान आज देश का एक मॉडल राज्य बन गया है। आप सभी का स्वागत हो। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सबसे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्री रोहित कुमार सिंह जी को। आप पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। पौधा भेंट करके हम अतिथियों का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार जी कर रहे हैं। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर सुधीर भंडारी। आप प्रिंसिपल और कंट्रोलर हैं SMS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के, डॉक्टर सुधीर भंडारी। इनके पश्चात माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। प्रमुख सचिव चिकित्सा जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का स्वागत करें। हमारे बीच आज देश की चिकित्सा जगत की 3 नामचीन हस्तियां जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं पधारे हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर संगीता रेड्डी, आप अपोलो हॉस्पिटल समूह की जॉइंट MD हैं। आपका स्वागत करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्री रोहित सिंह जी से आग्रह कर रहा हूं। इनके पश्चात डॉक्टर देवेश शेट्टी जी, चेयरमैन नारायणा हृदयालय अस्पताल समूह, आपका स्वागत करने के लिए प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्री NK ठकराल साहब से आग्रह है कि आप डॉक्टर शिव सरीन जी का ILBS से पधारे, डायरेक्टर भी हैं आप वहां पर, आपका स्वागत करें। NK ठकराल MD NHU। हमारे बीच राज्य के मुख्य सचिव श्री DB गुप्ता जी भी विराजमान हैं मंच पर। मैं आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर सुधीर भंडारी जी से कि आप कृपया हमारे मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करें।
स्वागत की इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सुधीर भंडारी जी को, जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और कंट्रोलर एसएमएस हॉस्पिटल हैं। आप शब्दों के माध्यम से हमारे मंचस्थ अतिथिगण और आप सभी का स्वागत करें। सम्माननीय मंच पर विराजमान राजस्थान के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा साहब, चिकित्सा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग साहब, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री डीबी गुप्ता साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह जी, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन श्री वैभव गैलेरिया जी, समस्त अधिकारीगण, महाविद्यालय के चिकित्सकगण, कर्मचारी, छात्र छात्राओं, ऑल इनवाइटेड प्रिंसिपल्स एंड सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द वेरियस हॉस्पिटल्स, मैं आप लोगों को हृदय से वेलकम करता हूं। छात्र छात्राओं के साथ मीडिया कर्मी जो यहाँ पधारे हैं, आगंतुक और महानुभाव, मैं आज सवाई मानसिक चिकित्सालय महाविद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक में नवनिर्मित सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में आपको मैं वेलकम करता हूं और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि आप लोग हमारे इस नवनिर्मित ब्लॉक में पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री, आपके आने से इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए हैं। निरोगी राजस्थान कार्यक्रम हेतु अगर कहा जाए तो हेल्दी राजस्थान मिशन शुभारंभ इस अनुपम बेला में आज सभी का हार्दिक स्वागत मैं अनेकों बार कह के करता हूं। निरोगी राजस्थान अभियान को चरितार्थ करने हेतु निरोगी राजस्थान के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम कई हेल्थ इश्यूज को कवर करेंगे। इसके तहत हम लॉट ऑफ इश्यूज को प्रिवेंटिव मोड में लाना चाहते हैं, जैसा कि लाइफस्टाइल डिजीजेस जो कि मेन कॉज है हमारे यहाँ के हेल्थ इश्यूज को करने के लिए। लाइफस्टाइल डिजीजेस को हम प्लान करें, जैसे कि ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम और कई तरह की एज रिलेटेड इश्यूज हमारे यहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको हम टेक केयर करने वाले हैं। हेपेटाइटिस, कैंसर और फेफड़े की बीमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि प्रिवेंशन मोड में लाना आवश्यक है। इस प्रोग्राम के तहत वृद्धावस्था के स्वास्थ्य की देखभाल, पीडियाट्रिक और जेरियाट्रिक केयर, द वुमेन हेल्थ केयर जिसके अंदर एनीमिया, कुपोषण और वेरियस मैलिग्नेंसीज ऑफ वुमेन, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एक इस प्रोग्राम का भाग होगा। एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, सीजनल डिजीजेस बिकॉज ऑफ एडल्ट्रेशन और डिजीजेस बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, उसके लिए भी प्रिवेंटिव मोड इस प्रोग्राम का एक भाग होगा। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ दिस स्वस्थ निरोगी राजस्थान प्रोग्राम होगा। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कथन को लाइफस्टाइल डिजीजेस और इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम चरितार्थ करेंगे। मानव समाज नशा मुक्त बने, इसी श्रेणी में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अभी कुछ समय पूर्व गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, ई सिगरेट, हुक्का के प्रयोग पर कड़े नियम लागू किए गए हैं, जो कि निरोगी राजस्थान के प्रोग्राम में हमें बहुत ही मदद करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय की दूरदर्शिता एवं चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यानाकर्षण व आशीर्वाद सदैव आपका बना रहता है। इनका सदैव एक मूलभूत आधार रहता है कि राज्य व राज्य के आसपास से आने वाले प्रत्येक दर्जे के मरीज को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके फलस्वरूप आज पूरे देश में लोग निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना का लाभ उठा रहे हैं। अगर मैं आपसे निवेदन करूं, निःशुल्क दवा योजना में दैट इज चीफ मिनिस्टर्स फ्री मेडिकेशन स्कीम, मेडिकल कॉलेज के स्तर पे कुल 933 टाइप ऑफ मेडिकेशंस आर अवेलेबल
जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 817 टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस आर अवेलेबल और पीएससी लेवल पे 420 टाइप्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ आर देयर। अगर हम इसके लाभान्वित लोगों का नंबर देखें तो सर जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक करीब 9 करोड़ लोगों को इस फ्री दवाई योजना का लाभ मिला है। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो भी मरीज एसएमएस या प्रदेश के हॉस्पिटल्स में आते हैं 85% ओपीडी पेशेंट्स होते हैं, जबकि आईपीडी पेशेंट भामाशाह या आयुष्मान भारत के तहत कवर हो जाते हैं। बट मुख्यमंत्री दवा योजना 85% पेशेंट जो कि ओपीडी में आते हैं उनके लिए एक वरदान साबित हुई है। इसी कारण सर आपकी योजना के कारण आसपास के 8 प्रदेशों से हमारे हॉस्पिटल्स पूरे राजस्थान में पेशेंट का जमावड़ा रहता है। निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय और संलग्न विद्यालयों में कुल 90 तरह की जांचें निःशुल्क की जाती है तथा करीब 1 लाख जांच 1 lakh टेस्ट पर डे आर डन एंड फ्रॉम जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक करीब 4 करोड़ लोगों की फ्री निःशुल्क जांचें मुख्यमंत्री इन्वेस्टिगेशन स्कीम पॉलिसी के थ्रू की गई है। हमारे यहाँ पे टेली रेडियोलॉजी के द्वारा एक्सरे भी किए जाते हैं। दूर दराज के एरिया में डिस्ट्रिक्ट्स में पीएससी सेंटर्स में एक्सरे करके मेडिकल कॉलेज लेवल पे फिल्म्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और उनकी रिपोर्टिंग की जाती है एज ए पार्ट ऑफ मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री जी के जीवन के मूलभूत उद्देश्य के फलस्वरूप आज यह सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि संपूर्ण राजस्थान को निरोगी बनाने के इस विशाल कार्यक्रम निरोगी राजस्थान का शुभारंभ इस महाविद्यालय के प्रांगण से हो रहा है। उसके लिए मैं और विद्यालय परिवार आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में इस महाविद्यालय परिवार का हर सदस्य अग्रणी भूमिका निभाने को तत्पर है और आपके कदम से कदम मिलाकर आपके इस प्रिवेंटिव प्रोग्राम दैट इज़ निरोगी राजस्थान के मिशन को साकार करने हेतु आज से निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। इस महाविद्यालय को राजस्थान के प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। महाविद्यालय में पढ़े हुए छात्र आज चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में देश विदेश में इस महाविद्यालय का राज्य का गौरव बढ़ा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि डॉक्टर शिव सरीन भी इसी महाविद्यालय के एलुमिनाई है। मैं उनका हृदय से वेलकम करता हूँ। अपनी ऐतिहासिक सफलता के अंतर्गत दिस मेडिकल कॉलेज ने शैक्षणिक एवं रिसर्च कार्य में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसके कारण महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालयों में राजस्थान के अलावा राज्य के सीमावर्ती राज्यों के मरीज अपना इलाज कराने इस महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालयों में आते हैं। पूर्ण राजस्थान में स्ट्रॉन्ग मेडिकल फैसिलिटीज़ है। एसएमएस उसका एक सिरमौर अस्पताल है। 5,500 शैय्याओं वाले इस चिकित्सालय में प्रति वर्ष 58 लाख ओपीडी, 4 लाख आईपीडी से मरीज स्वस्थ हो रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का फ़ायदा मिल रहा है। इसी के कारण 8 प्रदेशों से लोग हमारे यहाँ पे रेगुलर आते हैं। प्रति वर्ष 35 लाख ऑपरेशन एवं 51,000 डिलीवरीज एसएमएस मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान और एवरेज हॉस्पिटल्स में होती है। आज इस पावन अवसर पर हमारे बीच पधारे तीनों विषय विशेषज्ञों का भी इस मंच से मैं स्वागत करना चाहूँगा, जो कि वर्तमान में इतने उच्च पदों पर आसीन होने के बाद भी इनकी मानव समाज के प्रति समर्पण की भावना एवं सीखने सिखाने की व समाज के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए ललक पर हम सभी के लिए प्रेरणा बनकर आप हमारा निरंतर मार्गदर्शन करते रहेंगे। वंस अगेन आई हार्टली वेलकम डॉक्टर शेट्टी, डॉक्टर सरीन एंड डॉक्टर रेड्डी टू दिस इंस्टीट्यूट फॉर कमिंग हियर। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सदैव सक्रिय और संवेदनशील, कर्तव्य निष्ठा से ओतप्रोत और हमारे सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इनकी उपस्थिति हमें सदैव असीम गौरव और संबल प्रदान करती है। किसी भी चीज़ के लिए अगर हम हमारे स्वास्थ्य मंत्री को निवेदन करते हैं, हमारे निवेदन के पहले ही उनका हाँ हम सब लोगों को मिल जाता है। उसके लिए मैं उनको बहुत आभार प्रकटन करना चाहता हूँ। महोदय, ये वही संस्थान है जो कभी निराश्रितों के लिए आश्रय बना
कभी निराश के लिए प्रेरणा स्रोत, कभी अज्ञानियों के ज्ञान पुंज बना, कभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षक, कभी रोगियों के चिकित्सक बना तो कभी रोगों के लिए कवच। और हम निरोगी राजस्थान के सपने को साकार बनाने के लिए कदम से कदम आपके साथ हमेशा रहेंगे। हमारे महाविद्यालय के प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अमिता कश्यप और डॉक्टर अवतार सिंह, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कॉन्स्टिट्यूलाइज करने में जो भूमिका निर्धारित की है, उसके लिए मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहूँगा। सभी को अंत में बधाई देता हुआ आज हम इस विशाल कार्यक्रम के शुभारंभ के साक्षी बने। पुनः एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ उन प्रत्येक सदस्यों का, प्रत्येक घटकों का, प्रेस का, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सुचारू बनाने हेतु अपना अमूल्य योगदान दिया। पुनः बहुत बहुत साधुवाद और आप सभी को कोटि कोटि मंगल कामनाओं के साथ मैं वेलकम करता हूँ। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। चिकित्सा जगत का साथ हमारा, सफ़र यूं ही चलता रहे, कर्म भूमि है ये धरा राजस्थान हमारी, कदम सफलता के यूं ही बढ़ते रहे, दिल से निकले शब्द यही हैं, जीवन देना ही सर्वश्रेष्ठ उपहार। धन्यवाद है आप सभी आगंतुकों का, आपका आगमन बना रहा इस पर्व को साकार। I once again welcome you and close down with a remark that Nirogi Rajasthan mission aims at good health to everyone. He who has health has a hope, and he who has hope has everything. Jai Hind, Jai Nirogi Rajasthan mission. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर भंडारी। आज से निरोगी राजस्थान राज्य स्तरीय ये समारोह है, जहां से शुभारंभ हो चुका है। पहला सुख निरोगी काया, इसी मूल मंत्र को लेकर इस अभियान को पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। हमारा संकल्प है, हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और विकास में योगदान देता रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और इस विभाग का सफल नेतृत्व करने वाले हमारे बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी विराजमान हैं। मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर रघु शर्मा। राजस्थान के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे चिकित्सा राज्य मंत्री सम्मानीय सुभाष गर्ग जी, और आज इस कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण देश के नामी गिरामी चिकित्सा क्षेत्र की 3 महान हस्तियां, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय देके आज हम लोगों के इस अभियान के दौरान अपने विचार व्यक्त करने का और हमें सुनने का अवसर दिया। डॉक्टर शिव सरीन जी, डॉक्टर देवी सेठी जी और डॉक्टर संगीता रेड्डी जी, मैं राजस्थान सरकार की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है राजस्थान के अंदर। इस अवसर पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब, आदरणीय लालचंद कटारिया जी, आदरणीय उदयलाल आंजना जी, आदरणीय प्रताप सिंह जी खचरियावास साहब, आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय राजेंद्र यादव जी, आदरणीय सुखराम बिश्नोई जी, आदरणीय महेंद्र चौधरी जी, आदरणीय डॉक्टर करण सिंह यादव जी, आदरणीय डॉक्टर डीपी गुप्ता साहब मुख्य सचिव, हमारे विभाग के प्रमुख शासन सचिव सम्मानीय रोहित कुमार सिंह जी, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन सम्मानीय वैभव गैलरी, हमारे विधायक रफीक खान साहब, महादेव सिंह खंडेला जी, अमित चाचान जी,
अमीन कागजी जी, जोगेंद्र अवाना जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, अर्चना शर्मा जी, ज्योति खंडेलवाल जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे चिकित्सा विभाग के परिवार के सभी सदस्यगण, प्रेस और मीडिया के साथियों, आज हम सब लोगों के लिए एक संकल्प दिवस के रूप में है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण किया है और उस 1 वर्ष की जर्नी में जिस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार हुए हैं, जिस तरह के कदम उठाए गए हैं, जिस तरह के फैसले किए गए हैं, राजस्थान पूरे देश में सिरमौर बना है चिकित्सा के क्षेत्र में। ये हमारे लिए एक संतोष की बात है। और आज ना किसी कार्यक्रम की घोषणा है यहाँ, ना किसी योजना का शुभारंभ है, आज एक कंसेप्ट जो मुख्यमंत्री जी के दिल में है कि मेरा प्रदेश, जिस माटी में मैं पैदा हुआ, जो मेरा प्रदेश है, वो प्रदेश निरोगी कैसे रहे, क्या चुनौतियां हैं, एक आम आदमी के मन में ये संकल्प पैदा करने की कोशिश है इस अभियान के माध्यम से कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे और राजस्थान स्वस्थ रहे। और जब राजस्थान स्वस्थ रहेगा तभी राजस्थान प्रगति भी करेगा और तभी राजस्थान समृद्ध भी बनेगा। और मैं इस मौके पे, क्योंकि मैं मानता हूं अकेला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इस कार्यक्रम को, इस अभियान को पूरे राजस्थान में, क्योंकि जन चेतना का अभियान है ये, और ये सामाजिक क्रांति के रूप में मैं इसको देखता हूं। ये अगर चिकित्सा विभाग के भरोसे हम लोग सोचें कि राजस्थान में वातावरण बनेगा निरोगी राजस्थान का, ये संभव नहीं है। इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में कि हमारे जो नोडल विभाग तो हेल्थ डिपार्टमेंट रहेगा, लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं जिनकी जरूरत रहेगी इस अभियान को प्रदेश में सफल बनाने के लिए, वो विभाग है महिला और बाल विकास विभाग, खेल और युवा मामलात विभाग, पर्यावरण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और गृह विभाग। आज हमारे सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं, इस निरोगी राजस्थान के अंदर जो काम, जो बिंदु हमने लक्षित किए हैं, सबसे बड़े आज जिस तरह की लाइफस्टाइल हमारी हो गई है, ऑटोमोबाइल इतना बढ़ गया है, मोटर व्हीकल, पैदल चलने की आदत छूटती जा रही है हमारी। और जब से ये मोबाइल फोन, कंप्यूटर ये आए हैं, हमारी नौजवान पीढ़ी पूरे समय इसी में लगी रहती है। खेल के मैदान जो बने हुए हैं स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, वो मैं इन दिनों में सूने देखता हूं। लोगों में खेल की भावना, अपने शरीर को स्वस्थ रखने की भावना कम होती जा रही है। हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा अपने आप को स्वस्थ रखना नहीं रहा है। उसी से आज मोटापा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, मनोरोग बढ़ रहा है। ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है जो बढ़ रही है, इस अभियान में हमारी कोशिश होगी कि जितने राजस्थान में शैक्षणिक संस्थान हैं, वो प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, उसके अंदर हम उनको एजुकेट भी करें, उनके अंदर एक भावना जागृत करें बच्चों में। और जब बच्चे और बच्चियों में भावना जागृत करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे कि मुझे निरोगी रहना है। अब हमारे पास मौसमी बीमारियों का कहर हर मौसम के हिसाब से आता है। मौसमी बीमारियों का कारण क्या रहता है? उपचार अलग चीज है, लेकिन सावधानी जो रखनी है वो आम आदमी जब तक इसमें सहयोगी नहीं बनेगा
तब तक हम कितनी कोशिश कर लें, मौसमी बीमारियों से आम आदमी की जिंदगी को बचाने का हम कामयाब नहीं हो सकते। उसके लिए आम आदमी के अंदर मास अवेयरनेस होनी जरूरी है कि कैसे पानी इकट्ठा होता है, कूलर में इकट्ठा होता है, टायर में इकट्ठा होता है और कोई जगह इकट्ठा होता है, लार्वा पैदा होगा, मच्छर पैदा होंगे। ये जो हमारी मौसमी बीमारियां हैं उन पर अंकुश कैसे लगे, ये अभियान के बिना संभव नहीं है राजस्थान में। इसके अलावा बढ़ती हुई पॉपुलेशन, ये भी नियंत्रण करना जरूरी है। हम जितने संसाधन बढ़ाते हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करते हैं, ये जो जनसंख्या उसी अनुपात में तेजी से बढ़ रही है। ये कैसे कंट्रोल हो, ये भी जागरूकता के माध्यम से ही संभव हो। इसके अलावा वृद्धावस्था में अनेक तरह की समस्याएं आती है, उसकी देखभाल वृद्धावस्था में किस तरह से हमारे बुजुर्गों की हम कर सकते हैं, वो भी हमारा इस अभियान में एक बिंदु है। महिलाओं के स्वास्थ्य में किस तरह की समस्याएं फेस करती है हमारी बहन बेटियां, वो भी इस अभियान का एक हिस्सा है। और जो किशोरावस्था की प्रॉब्लम्स है उनको भी हमने एड्रेस किया है इस अभियान के अंदर। मौसमी बीमारियां, इसके अलावा हार्ट अटैक है, लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम्स है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टीकाकरण, एजुकेशन, आम आदमी को एजुकेट करने की जरूरत है। अभियान चलते हैं, जब भी डिलीवरी के बाद में चिकित्सक भी बताते हैं कि आपको ये टीकाकरण कराना बच्चे की हेल्थ के लिए, लेकिन कई बार पूरे लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाता है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग इससे वंचित रह जाते हैं, अनपढ़ लोग इससे वंचित रह जाते हैं, गरीब लोग इससे वंचित रह जाते हैं। अभी हमने 4 फेजेस में राजस्थान में प्रोग्राम चलाया है। अब तक का हमारा जो परसेंटेज था टीकाकरण का, 88.5% टीकाकरण हमने अचीव राजस्थान में किया है। लेकिन अभी जो 2 दिसंबर से 4 फेजेज में पूरे राजस्थान में हमने 7-7 दिन का, वो मार्च तक चलेगा, 7-7 दिन का अभियान चलाया है। उसमें लेफ्ट आउट बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे और जो भ्रांतियां हैं जिनके मन में, जो प्रतिरोध करते हैं कई लोगों के बीच में, कि इस टीके से बच्चे में क्या कुप्रभाव पड़ जाएगा, ये नासमझी की वजह से प्रतिरोध भी करते हैं कुछ लोग। वो जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज को हम 100% लक्ष्य तक ले जाएंगे। ये 3 तरह के लोगों का टीकाकरण का जो अभियान है वो राजस्थान में सफल हो, ताकि हमारी नई पीढ़ी वो स्वस्थ रह सके। इसके अलावा नशा, ये जो व्यसन है, चाहे शराब है, गुटखा है, अनेक प्रकार के व्यसन है। आम आदमी अस्वस्थ रहने के प्रमुख कारणों में नशा एक बहुत बड़ा कारण है। कैसे हम लोग राजस्थान में नशा मुक्ति की अलग जगाएं। वैसे अभी 2019 में 30 जनवरी महात्मा गांधी जी का निर्वाण दिवस था। जोधपुर में हमने इस अभियान की शुरुआत की और एक दिन में राजस्थान में 1,15,00,000 बच्चों को हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। और मुझे खुशी है कि WHO ने राजस्थान का एकमात्र सरकारी, हमारी गवर्नमेंट पूरे कंट्री की, उसको इस काम के लिए पुरस्कृत किया। लेकिन अभी संतोष की बात नहीं है, हमें काम करना है। मुख्यमंत्री जी चिंतित है, वो शराब के बारे में, नशाखोरी के बारे में, गुटखे के बारे में। अभी हमने विधानसभा में कानून लेके आए, ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया, हुक्का बार को प्रतिबंधित किया और हमारी तर्ज पे हमको फॉलो किया। भारत सरकार ने उसके बाद में हमने लीड ली, उसमें राजस्थान ने लीड ली, उसके बाद पार्लियामेंट ने हमको फॉलो किया, वहां भी कानून आया इसके बारे में। तो राजस्थान में जिस तरह के प्रयास सरकार बनने के साथ, दूसरा प्रमुख कारण है मिलावटखोरी। ये जो आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है चंद पैसों के लालच में। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, सार्वजनिक मंचों पे कहा है
कि जो मिलावटखोर हैं उनको न केवल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बल्कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और इस पे हम सख्ती से काम करेंगे आने वाले समय में। नकली पनीर बन रहा है, मावा बन रहा है, नकली दूध बन रहा है, मिठाइयां बन रही है, घी बन रहा है, तेल बन रहा है। ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को रोकेंगे, मास अवेयरनेस के माध्यम से भी रोकेंगे, कानून के माध्यम से भी रोकेंगे। ये हमारे निरोगी राजस्थान का प्रमुख जो ड्राइव होगा और इस पे हमारी सरकार बहुत मजबूती के साथ अन्य विभागों को साथ लेके हम काम करना चाहेंगे। राजस्थान में ये अभियान जन अभियान बने, इस बात का मैं आह्वान करना चाहता हूं। और अभी 3 दिन तक सरकार के कार्यक्रम यहां 1 साल पूरा होने के चले हैं। इसके बाद 20 तारीख से जिलों में हमारी सरकार जाएगी, वहां भी एग्जीबिशंस भी लगेगी। लेकिन सब लोगों का उद्देश्य यही राजस्थान में होना चाहिए कि हमारा प्रदेश कैसे निरोगी बने। ऐसे तो जो मुख्यमंत्री जी ने स्कीम्स लागू की है वो एक अपने आप में नायाब स्कीम्स है। जब 2011 में आपने निःशुल्क दवा योजना शुरू की, कितना बड़ा प्रदेश है हमारा, पूरे कंट्री का 10% भूभाग राजस्थान का है। हमारी भौगोलिक परिस्थिति जटिल है, एक एक आदिवासी क्षेत्र में एक एक पहाड़ी पे एक एक मकान है, रेगिस्तान में चले जाएंगे 1-1 किलोमीटर पे एक मकान है। अलग अलग कहीं मेवात का इलाका है, कहीं ढूंढात है, कहीं मगरा क्षेत्र है, अलग अलग टोपोग्राफी है। ऐसे प्रदेश में चिकित्सा सुविधा या किसी योजना को जमीन तक उतारना अपने आप में एक चुनौती है। और मुझे खुशी है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो जो स्कीम आदरणीय गहलोत साहब ने लागू की, राजस्थान की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत कमिटमेंट के साथ उन स्कीम्स को राजस्थान के आम और आवाम तक पहुंचाया है। और इसीलिए ये रैंकिंग होती है एनएचएम की, 16 बड़े राज्यों की रैंकिंग हर महीने होती है। उस रैंकिंग में निःशुल्क दवा योजना में राजस्थान नंबर 1 आ रहा है लगातार कई महीने से। और अभी चुनाव हुए, हमारी सरकार ने जन घोषणा पत्र के माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया था ये जो हार्ट, किडनी, कैंसर, ये महंगी बीमारियां हैं, इन महंगी बीमारियां अगर किसी गरीब के घर में हो जाए तो उसका तो बहुत मुश्किल हो जाता है मामला। हमने वादा किया था कि सरकार बनेगी कांग्रेस की, इन महंगी दवाइयों को निःशुल्क दवा योजना के दायरे में लेके आएंगे। और मुझे खुशी है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट में 102 दवाइयों को शामिल करते हुए इस निःशुल्क दवा योजना के दायरे को मजबूती दी है, जो गरीब आदमी को समर्पित योजना है। निःशुल्क जांच योजना को मजबूती मिली है। और राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर 1750 सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, सब डिविजनल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए जो कदम उठाए गहलोत साहब ने वो भी काबिल तारीफ है। पूरे राजस्थान में 42,000 गांवों में हमारा नेटवर्क आज फैला हुआ है, हमारे चिकित्सा कर्मी तैनात हैं। नशा मुक्ति के क्षेत्र में मैंने बताया अभी। इसके अलावा सबसे बड़ी जरूरत रहती है रक्त की। अभी महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती थी, हमने 4 डिपार्टमेंट्स ने मिलकर और रक्तदान के लिए पूरे राजस्थान में आह्वान किया और 1836 यूनिट एक दिन में ब्लड डोनेशन हुआ। और वो ब्लड डोनेशन नजीर बना राजस्थान के लिए। 1.5 लाख बच्चों ने संकल्प पत्र बने, डाटा तैयार किया गया, ब्लड बैंक स्टोरेज हमारी कैपेसिटी फुल हो गई। वो संकल्प पत्र बनने से आज रेयर ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में हमको दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा 14 वैन एयर कंडीशन जो रिमोटेस्ट एरियाज है जहां एनजीओ ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, कोई स्वयंसेवी संस्था करना चाहती है, वो हमने रवाना किए 14 जिलों के लिए। 200 यूनिट एक में स्टोरेज की कैपेसिटी है, 2600 यूनिट पूरे साल में उन लोगों को इकट्ठा करना होगा। तो रक्त की भी आने वाले समय में कोई कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा अभी जो दिल विदाउट दिल, छोटे बच्चों में दिल के
छेद की समस्या आती है, गरीब के घर में बच्चा पैदा हो जाए दिक्कत हो जाती है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, गुजरात की साई संस्थान के साथ एमओयू हुआ, 5,000 रुपये राजस्थान सरकार देगी आने जाने के लिए। मैं जाके आया वहां पे, मुख्यमंत्री जी जाके आए, कितनी शानदार व्यवस्था है, एक नया पैसा किसी का खर्च नहीं होगा और बच्चों के इलाज वहां चल रहे थे। ये बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया। आज सवेरे, क्योंकि बजट में अनाउंस किया था मुख्यमंत्री जी ने कि जो शहरी क्षेत्र है प्रदेश के, उनके जो कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जिनके लिए चिकित्सा सुविधाएं उनके डोर स्टेप तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए आपका कंसेप्ट था कि राजस्थान में जनता क्लिनिक की शुरुआत होनी चाहिए। और आज ही मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जनता क्लिनिक का वाल्मीकि नगर में जयपुर में शुरुआत हुई है। पहले फेज में 12 जनता क्लिनिक जयपुर में खुल रही है, 3 जोधपुर में खुल रही है। लेकिन ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सोच हमारे लोकप्रिय नेता की है, हम राजस्थान में इस कंसेप्ट को शहरी क्षेत्रों में सच्चे मायने में जमीन पर उतार के दिखाएंगे आने वाले समय में, ताकि राजस्थान निरोगी बन सके, राजस्थान स्वस्थ बन सके। इसके साथ साथ चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नायाब उपलब्धियां हमारे सरकार की रही है। अभी भंडारी जी बता रहे थे, जब देश आजाद हुआ, एक मेडिकल कॉलेज जिसमें आज हम खड़े हैं। 50 साल हुए आजादी के बाद में, मेडिकल कॉलेज 6, निजी क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। ये गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, 1998 में पहली बार निजी क्षेत्र को परमिशन दी। आज निजी क्षेत्र के 8 मेडिकल कॉलेज राजस्थान के अंदर है। और 98 से लेकर 2000 तक, आज 2019 तक हम आए, 16 सरकारी मेडिकल कॉलेज राजस्थान में थे। मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि राजस्थान के 33 जिले हैं, 33 जिलों में सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनने का संकल्प पूरा कर सके। और मुझे आज खुशी है, 1 साल सरकार का पूरा हुआ। एक तरफ 16 मेडिकल कॉलेज थे, इस 1 साल में हमारी सरकार ने 15 नए मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज की लागत 325 करोड़ रुपए। ये राजस्थान में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है तो क्या है? पीजी की सीट, आज विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, राजस्थान के दूरदराज इलाकों में चिकित्सकों की कमी है। हमारे 70 साल में 1178 पीजी सीट, 1 साल में 960 पीजी सीट। हमारी 1950 यूजी की सीट, आज 2600 सीटें हुई। क्रांतिकारी परिवर्तन गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में। इसीलिए आज गहलोत साहब अगर ये सपना लेके चल रहे हैं कि मेरा प्रदेश निरोगी बने, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम निरोगी बन सकते हैं और हमें बनना चाहिए, और हम बन के दिखाएंगे। मैं आप अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान निरोगी बने। इसके लिए राजस्थान के 7.5 करोड़ लोग जन भागीदारी के साथ इस जन आंदोलन को एक सामाजिक क्रांति के रूप में राजस्थान में हम चलाएंगे, और राजस्थान निरोगी बनेगा हमारे गहलोत साहब के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर रघु शर्मा जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान। 1 साल में अगर इतनी उपलब्धियां हैं तो 5 साल में राजस्थान चिकित्सा क्षेत्र में कहाँ जाएगा, इसकी परिकल्पना हम सभी कर सकते हैं। और अब कुछ लोकार्पण निरोगी राजस्थान योजना के तहत। क्षमा कीजिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कर रहा हूं कि आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। समारोह के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, हमारे मेहमान डॉक्टर शिव सरेन जी, डॉक्टर देवी सेठी जी, डॉक्टर संगीता रेड्डी जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी,
चीफ सेक्रेटरी साहब डी.वी. गुप्ता जी, तमाम इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ACS रोहित कुमार सिंह जी, वैभव गलेरिया जी, डॉक्टर D.S. मीणा जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण, डॉक्टर्सगण, अतिथिगण। समय कम है इसलिए मैं चाहूँगा कि जो हमारे मेहमान आए हैं, एक बहुत बड़ा ओकेजन है, ऐतिहासिक, जो SMS मेडिकल कॉलेज के इस हॉल के अंदर एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। और आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप इस इतिहास बनाने के अवसर पर आपकी उपस्थिति मायने रखती है। जो रघु शर्मा जी ने अभी विस्तार से सब बात बताई, क्या स्थिति राजस्थान बन चुकी है। डॉक्टर भंडारी ने जो आर्थिक उपलब्धि है उसके बारे में जिक्र किया। मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक तो महात्मा गांधी का 150 वर्ष, उस जमाने के अंदर वो चाहते थे कि हर व्यक्ति निरोगी रहे, नेचुरोपैथी वो अपनाते थे। पर निरोगी रहने के लिए उनकी भावना पूरे देश दुनिया को मालूम है। और आज 150 वर्ष मना रहे हैं हम लोग, और दूसरी तरफ राजीव गांधी का 75th ईयर है, जो 21st सेंचुरी की बात करते थे। और कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं, मोबाइल फ़ोन, गूगल की सभी चीज़, पूरी क्रांति हो चुकी है। तो निरोगी राजस्थान एक अभियान के रूप में जो शुरू हो रहा है, ये कोई एक कार्यक्रम नहीं है कि जो उसमें शुरू कर दिया और फिर वो पता नहीं उसकी स्थिति क्या बनी। ये निरोगी राजस्थान एक अभियान के रूप में घर घर तक पहुँचे, सरकार की बात है। क्योंकि IT आ गया है, भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, कुछ प्रयोग सफल साबित हुए हैं, जिसमें पिछली बार जब सरकार थी हमारी तो फ्री मेडिसिन की स्कीम बहुत कामयाब रही। 5-7 राज्यों के लोग आए देखने के लिए। मोदी जी जब CM थे तब उनकी टीम भी आई थी। फ्री जांच है, डायलिसिस की जांच होना बड़ी बात है उस वक्त, सोनोग्राफी, खून की जाँच, अब तो काफ़ी बढ़ गई है, जाँचें बढ़ गई, दवाओं की संख्या बढ़ गई, एक माहौल बन गया राजस्थान का पूरे देश के अंदर। और राहुल गांधी ने मेरे ख्याल 25-30 जगह गए होंगे जहाँ कहीं मीटिंगों में, तो इन स्कीमों के बारे में उन्होंने जरूर जिक्र किया पूरे देश के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ संगठन भी तारीफ कर चुका है। तो एक माहौल राजस्थान में बन चुका है कि राजस्थान के अंदर, और इसीलिए आज एम्स के बराबर आप SMS के लोग आ गए हो, इसके लिए आपको बधाई आप सब। और ये सेक्टर इतना बड़ा है, अगर उस समय इनका 8-10-12 विभाग उसमें सहयोग करेंगे। और आयुष की जो योजना है उसके अंदर स्वतः ही जो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, सबका सहयोग स्वतः ही शामिल हो जाएगा। पर घर घर तक ये भावना कैसे पहुँचे। अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की बात की थी, स्वच्छ भारत की, लोगों ने कैच किया उसको कि हाँ स्वच्छ भारत होना चाहिए, सफाई रहनी चाहिए, एक भावना पैदा हुई। इतना बड़ा प्रोग्राम है कि सबके लिए है, तो धीरे धीरे भी हैबिट बदल जाती है। एक जोश सब में आया, स्वच्छता में आया, सफाई करने लगे मंत्री और सभी लोग, अधिकारी लोग, पर वो जोश ठंडा पड़ गया, जो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम आयुष्मान ये निरोगी राजस्थान की बात करेंगे तो उसमें एक व्यक्ति का अपना स्वार्थ भी है, निहित स्वार्थ भी है कि मैं कैसे स्वास्थ्यवर्धक रहूं, निरोगी रहूं। हर व्यक्ति चाहता मैं बीमार नहीं पड़ूं,
उसका जो खुद का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो मैं समझता हूँ अगर सरकार योजनाबद्ध तरीके से इस अभियान में चलाएगी तो अवश्य ही ये घर कर जाएगा। अगर जानकारी देंगे कि आप वास्तव में बीमार नहीं पड़ सकते हो अगर आप सफाई रखेंगे तो, पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो, जर्दा और व्यसन से मुक्त रहोगे तो, शराब नहीं पिएगी तो, कहना मतलब लंबी चौड़ी बातें 100 बातें होंगी। अगर ये हम लोग घर घर पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं प्रचार प्रसार के माध्यम से, तो ये संभव है कि लोगों में एक मूवमेंट खड़ा हो जाए प्रदेश के अंदर, और वो मोमेंट पूरा हो सकता है, पूरे देश को रास्ता दिखा दे। ये भावना के साथ में ये कोई मैंने कहा एक कोई योजना नहीं लेके आए, एक निरोगी राजस्थान सदियों से पहला सुख निरोगी काया। अब मैंने एक मीटिंग में कहा तो पहला सुख निरोगी काया, अगर सुखी नहीं इंसान है, अच्छा स्वस्थ नहीं है और वो लखपति करोड़पति भी है, तभी वो कहता है कि क्या पड़ा है जिंदगी में, मैं तो बीमार है। मुझे किस्सा याद आता है, एक सेठ जी खड़े थे 5वीं मंजिल पे, नीचे देख रहे थे ढाबा था, वहाँ पे मजदूर खाना खा रहा था, आराम से 4, 5, 6 चपातियाँ पराठा खा रहा था। सेठ जी के दिमाग में आया देखो कैसा है, मैं आधी रोटी नहीं खा पा रहा हूँ, बोले 5 पराठे ठोकर आ गए। तो वाली बात है, पहला सुख निरोगी काया। और एक मीटिंग मैंने कहा कि वो गूगल्स में 7 सुख लिखे हुए हैं, 7 सुख लिखे हुए हैं, वो 7 सुख तो मैंने कहा जाके घर में गूगल्स में देखना, खाली पहला सुख निरोगी काया है, दूसरा सुख घर में माया है, तीसरा सुख पता नहीं अभी बोल रहे थे हमारे साथी सुख जी पुत्र आज्ञाकारी, चौथा पतिव्रता नारी, 5वां है राज में वासा, राज में हिस्सेदारी, और 7वां अच्छा पड़ोसी। 7 सुख, पहला सुख निरोगी का है, पानी पास होना चाहिए, वो कौन सा 8वां है क्या? और जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। तो ये स्थिति है, तो इसलिए ये आपके सबके आशीर्वाद का सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आप जो बुलाए गए हैं राजस्थान भर के हमारे PHC, CHC सब सेंटर से लोग, ये एक शुरुआत है। हम चाहेंगे कि जो स्वास्थ्य रक्षा, क्या नाम दिया उसका, स्वास्थ्य मित्र, एक गांव में एक स्वास्थ्य मित्र, एक गांव में एक लड़का एक लड़की, एक आदमी एक पुरुष मंत्री, 40,000 गाँव में लगभग 40-42,000 गाँव है। अगर सब जगह बन जाए तो 80,000 लोग होते हैं, और वो तब तय कर ले घर घर गांव गांव जाकर के प्रचार प्रसार साहित्य उसके पास हो, समझाने की उस पर कैपेसिटी हो, एक माहौल बन सकता है। इसलिए मैं इस मौके पर एक और बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये मौका हमें हमारे मेहमानों को, जो संगीता रेड्डी जी आई है, इनसे मिला मैं चंडीगढ़ में, चेन्नई के अंदर एक पिताजी के साथ में, डॉक्टर रेड्डी के साथ में, जिन्होंने एक पूरे देश के अंदर अपोलो के नाम से एक मैसेज दे दिया कि हिंदुस्तान के अंदर भी वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज हो सकती है। 30 साल पहले देवी शेट्टी के नाम सब जानते हैं, एफोर्डेबल कैसे हार्ट ऑपरेशन हो सके। बेंगलोर में इन्होंने शुरुआत करी, आज राजस्थान जयपुर के हॉस्पिटल है, और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। एक चौड़े ट्रस्ट था, मैंने मालूम है, मेरे संपर्क में था, कोई मरीज गरीब है तो 1/3 चौड़े ट्रस्ट, 1/3 सरकार देती है, 1/3 ये खुद कम कर देते हैं, तो फ्री में इलाज हो जाता है बाईपास का, ये काम ही कर रहे हैं। तो शिवसेना में कहने क्या, आप सोच सकते हो सरकारी नौकरी छुड़वा करके तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इनके लिए पूरा लीवर का
बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया है दिल्ली के अंदर। आज उसके डायरेक्टर ये हमारे तीनों एक्सपर्ट हैं। मैं चाहूँगा कि हम लोग तो राजनीति में हैं, चाहे घंटे भर भाषण देते तो कम पड़ता है और वो भाषण देते रहेंगे। ये जो मैंने कहा आपको स्वास्थ्य मित्र की बात, ये हमारा प्रयास रहेगा कि स्वास्थ्य मित्र बन जाए तो जयपुर में फिर एक 50,000, 60,000, 80,000 का एक स्वास्थ्य मित्रों का मेला लगे। उनको भलान दें हम लोग। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है राजस्थान को निरोगी रखने की जिम्मेवारी है। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में चिकित्सा ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बन रहा है। और अब मैं विनम्र आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारे निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत कुछ लोकार्पण और होंगे। सबसे पहले निरोगी राजस्थान लोगों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होगा। पहला सुख निरोगी काया के संकल्प के साथ, मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ेगा राजस्थान और तभी राजस्थान समृद्ध भी बनेगा। निरोगी राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, यही संकल्प है सरकार का। इसके पश्चात निरोगी राजस्थान फोल्डर का विमोचन। निरोगी राजस्थान फोल्डर का विमोचन। और अब मेरा आग्रह है कि निरोगी राजस्थान मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी हो। निरोगी राजस्थान के शुभारंभ अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निरोगी राजस्थान का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है। इस अवसर पर श्रीमती माया देवी ANM है जो यहाँ पर मौजूद है। माया देवी डिजिटल स्वास्थ्य एप्लीकेशन के माध्यम से उदयपुर जिले के सुदूर सुलुम्बर ब्लॉक में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। यह ऐप एक इंटीग्रेटेड ऐप के रूप में विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से राजस्थान के समस्त नागरिकों और स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा और मातृत्व शिशु स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए माया देवी एक प्रेरणा है। और आइए अब हम सब मिलकर देखते हैं एक प्रेरणादायी गीत।
निरोगी राजस्थान को सफल करने के लिए आइए एक कदम बढ़ाएं स्वस्थ राजस्थान की ओर। निरोगी राजस्थान, समृद्ध राजस्थान। निरोगी राजस्थान के तहत ये गीत जो एक नई ऊर्जा के साथ हमारे बीच अभी हमने प्रस्तुति इसकी देखी, और अब मैं आग्रह कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, लेकिन इससे पहले जन आधार जो योजना है उसकी एक लघु फिल्म का प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा और उसके बाद में आधार मार्गदर्शिका का विमोचन। पहले एक गीत। प्रदेश के करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरल, सुगम और पारदर्शी तरीके से मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट में राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा की थी। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर इस योजना की शुरुआत की जा रही है। ये योजना एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की अवधारणा को साकार कर रही है। ये जन आधार कार्ड राज्य के निवासियों की पहचान भी होगा और सरकारी लाभ सीधा मिलने का जरिया भी। जन आधार कार्ड से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, नशे नकद लाभ सीधा खाते में मिलेंगे। स्वास्थ्य बीमा और राशन जैसे गैर नकद लाभ भी जन आधार कार्ड के माध्यम से ही मिलेंगे। किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को भी जन आधार से जोड़ा जाएगा। एक विशाल प्रौद्योगिकी तंत्र विकसित करते हुए सरकार ने जन आधार नंबर को सरकारी विभागों की योजनाओं के साथ जोड़ा है। इससे एक व्यक्ति या परिवार कौन कौन सी सरकारी योजना का हकदार है, भविष्य में इसका निर्धारण भी इसी कार्ड से आसानी से हो जाएगा और वो लाभ सीधा पात्र व्यक्ति को ही मिलेगा। जन आधार योजना के माध्यम से नकद व गैर नकद लाभों को घर के नजदीक प्रदान करते हुए राज्य सरकार डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा देगी। सरकार ग्राम पंचायतों को IT हब के रूप में विकसित करेगी और ई-कॉमर्स को ग्राम पंचायतों तक पहुंचाएगी। जन आधार कार्ड से जुड़े लाभों का ब्यौरा राज्य के निवासियों को मोबाइल ऐप पर और जन आधार पोर्टल पर मिलेगा। तब राशन लेने जाते थे तो 3-4 वो कार्ड लेके जाना पड़ता था, अब एक ही कार्ड ले जाना पड़ेगा। हमारी सारी समस्या खत्म हो गई। अब मेरे को अलग अलग कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। दवाई लेना हो, पेंशन लेना हो और कुछ भी काम हो, इसी एक ही कार्ड से काम चल जाएगा। आधार में राशन कार्ड में और आज कुछ लाभ मिलेगा सरकार के द्वारा, तो एक ही कार्ड से मिलेगा। बहुत अच्छा काम करे सरकार। जन जन को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा पहुंचाने का जरिया बनकर ये जन आधार जन सुविधाओं का नया आधार साबित होगा। जन आधार योजना पर अभी एक लघु फिल्म देखी गई। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा मार्गदर्शिका का अनावरण किया जाएगा। जन आधार मार्गदर्शिका। आज हमारे बीच जन आधार परिवार कार्ड 5 लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा वितरित किए जाएंगे। डॉक्टर रघु शर्मा जी, 5 लोग हैं जिनका नाम मैं जल्दी से बोल रहा हूँ। श्रीमती कमिला देवी आमेर को विधवा पेंशन आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। श्रीमती कमिला देवी।
कमली देवी जो विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, और इनके पश्चात इनके बाद श्रीमती सोसर देवी चाकसू को वृद्धावस्था पेंशन एवं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। आपको कार्ड दिया जा रहा है। इनके पश्चात श्रीमती बीना दूदू को विधवा पेंशन नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। आपको भी ये कार्ड दिया जा रहा है। एक कार्ड से अनेक परियोजनाओं का लाभ मिलेगा इन सबको। श्रीमती बाली बानो दूदू को विधवा पेंशन नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। आपको भी कार्ड दिया जाएगा। श्रीमती बाली बानो दूदू। इनके बाद श्रीमती नारायणी देवी कुकस आमेर को वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। आपको भी ये कार्ड सौंपा जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के और हमारे अतिथिगण के कर कमलों द्वारा। इन सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशन भी प्राप्त हो रहा है। और अब हमारे बीच देश के 3 हस्तियां मौजूद हैं। उनका अब उद्बोधन बारी बारी से हम सुनेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी जी को। मैं एक संक्षिप्त परिचय आपका पढ़ रहा हूं ताकि हम लोगों को ये पता लग सके। चिकित्सा क्षेत्र में आपके नवाचारों को सदैव सम्मान होता आया है। अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शेट्टी ने सबके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर शेट्टी। Okay, next birthday, no problem.